हेलो दोस्तों, नमस्कार। नई क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 के सवाल को बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं पहला सवाल कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और तब देखेंगे कि कौन ज़्यादा बेटर है, कौन ज़्यादा उपयोग में आता है। ठीक है, पहला सवाल हल यहाँ पर लिखेंगे और लिखेंगे विलोपन विधि। ठीक है, पहले विलोपन विधि से हम लोग हल करते हैं। ठीक, सवाल क्या है? x + y = 5 और 2x - 3y = 4। ठीक है, ये आपको पहला सवाल दिया है इक्वेशन। इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। अब देखिए विलोपन विधि में करना क्या है कि इसमें से जो 2 चर दिया हुआ है x और y, उसमें से आपको एक चर को विलोप करना पड़ेगा, यानी लोप करना पड़ेगा, यानी एक चर को हटाना पड़ेगा और एक चर में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से हटाएंगे कैसे? तो हटाएंगे या तो आप x को हटा दीजिए या तो आप y को हटा दीजिए। मान लीजिए हमको y को हटाना है तो दोनों का गुणांक इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ y का गुणांक कितना है? तो सर -3 है। यहाँ y का गुणांक कितना है? तो सर कुछ नहीं है, 1 है। तो क्या करेंगे, इसका जो गुणांक है यानी समीकरण 1 का जो गुणांक है वो गुना कर देंगे किसमें? 2 में, यानी इसके गुणांक को गुना कर देंगे इसमें, और इसका जो गुणांक है इसमें गुना कर देंगे 3 से। ठीक है, यानी 3 को कर देंगे समीकरण 1 से और 1 को गुना करेंगे समीकरण 2 में। ठीक है, और यहाँ लिख भी देंगे समीकरण 1 में 3 से गुना और जोड़ देंगे समीकरण 2 में 1 से गुना। ठीक है, इसको गुना कर दिए तो आप देखिए गुना करके आपको क्या आ जाता है। ठीक है, गुना करिएगा तो 3 से x को करिएगा गुना तो आ जाएगा आपको 3x। 3 से y को गुना करिएगा 3y और 3 से 5 को गुना करिएगा तो हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए 1 से गुना करेंगे पूरा में तो वही आएगा, क्या आएगा? 2x - 3y = 4। अब इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पे जोड़े हैं तो जोड़ेंगे तो 3 और -3 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? कैंसिल। तो ये हो जाएगा 3x और 2x कितना होगा? 5x = 15 और 4 कितना आएगा? 19 आएगा। ठीक है, तो x बराबर आप जानते हैं 19 बटा कितना आ जाएगा? 5। ये x का मान आ गया। ठीक है, अब x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रख देते हैं? तो सर 1 में रख देते हैं। तो चलिए 1 में रख देते हैं। 1 क्या है समीकरण? x + y बराबर है सर 5 है। x + y बराबर कितना है? तो सर x + y बराबर है 5। तो चलिए x का मान कितना आया है? तो सर 19 बटा 5 आया है। y बराबर कितना? 5। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा यहाँ? y बराबर तो यह 5 - 19 बटा आएगा 5। ठीक है, अब इसको आप भिन्न का घटाव कर दीजिए तो भिन्न का घटाव करिएगा तब 5 है 25, यानी ये हो जाएगा 25 - 19 बटा 5। और इसको अगर घटाएंगे तो y बराबर कितना आएगा? 25 में से 19 गया तो आएगा 6 बटा 5, यानी y बराबर आ गया आपको 6 बटा 5। और x बराबर कितना आया है? तो सर x बराबर आया है 19 बटा 5। ये हो गया आपको विलोपन विधि से। लेकिन इसी सवाल को आपको करना है प्रतिस्थापन विधि से और दोनों में तुलना भी करना है। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, हम प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं। ठीक है, चलिए प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो क्या होगा? x + y बराबर है 5। ठीक है, अब इसमें प्रतिस्थापन विधि में एक को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। ठीक है, एक को एक चर में लाना पड़ेगा, यानी y को हम दाएं साइड ले जाते हैं तो x बराबर हमें मिल जाएगा y - 5। इसको लिख देंगे समीकरण 1 और दूसरा इक्वेशन दिल है 2x - 3y = 4। इसको लिख देंगे समीकरण 2। अब जो x बराबर 5 - y है ये समीकरण 2 में रख देंगे। x बराबर 5 - y समीकरण
समीकरण किस में रख देंगे, 2 में रख देंगे, ठीक है, रखने पर, ठीक है। चलिए रख दिए। अब यहाँ पर जो समीकरण 2 है, x 2x माइनस 3y बराबर 4, उसमें रख देंगे x बराबर 5 माइनस y रख देंगे, ठीक है। तो सर रख देंगे, कैसे रखेंगे, देखिए 2x के जगह पे क्या रखेंगे, तो सर x के जगह पे 5 माइनस y रखेंगे, ठीक है, माइनस 3y है और बराबर कितना है, 4 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 से गुना करिए तो कितना आएगा 10, 2 का y से गुना करेंगे 2y माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 2 और 3 को जोड़ेंगे 5y बराबर 4, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 10 को उस साइड ले जाएंगे दायां पक्ष, तो माइनस y बराबर कितना आएगा, 4 माइनस 10 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस 5y बराबर 10 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 100, यानी y बराबर माइनस 100 बटा माइनस 5, y बराबर आया 6 बटा कितना 5, ठीक है। अब y का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान किस में रख देंगे, तो सर समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस कितना हो जाएगा 6 बटा 5। इसको अगर आप भिन्न का घटाव कीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा आपको 5, 5 25 माइनस 6 कितना आएगा सर 19 बटा कितना आएगा 5। तो आपको y बराबर कितना आ गया 19 बटा 5। अब आपको तुलना करना है, दोनों में सेम ही आया, प्रतिस्थापन विधि में भी और विलोपन विधि में भी, तो दोनों अगर सेम है, लेकिन उपयुक्त सबसे अधिक कौन सा उपयुक्त है, तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन विधि सबसे अधिक उपयुक्त है, ठीक है। विलोपन विधि, अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है, उपयुक्त है, ठीक है। विलोपन विधि क्या है, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल, पहले विलोपन विधि से बनाते हैं। कौन सा विधि से, विलोपन विधि से बनाते हैं, ठीक है। चलिए विलोपन विधि में पहला इक्वेशन है 3x प्लस 4y बराबर 10, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। 2x माइनस 2y बराबर 2, ये हो गया समीकरण 2। अब विलोपन विधि में एक को आपको हटाना है, लोप करना है, तो यहाँ पे देखिए 4y है, यहाँ पे 2y है, इस यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 को हमको 4 लाना है, ठीक है। या आप उल्टा से गुना कर दीजिए, यहाँ पे y का गुणांक 2 है तो 2 से गुना कर देंगे, यहाँ है y का गुणांक 4 तो 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे समीकरण कितना में, 1 में 2 से गुना करके जोड़ देंगे समीकरण किसको, समीकरण 2 को 4 से गुना करके जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए 2 से गुना करते हैं, 2 को 3 से करिएगा कितना आएगा 6x, 2 को 4 से करिएगा तो 8y बराबर 2 को 10 से करिएगा तो आएगा 20, ठीक है। 4 को करेंगे 2 से 8x, 4 को 2 से करेंगे 8y और 4 को 2 से करेंगे 8। अब आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ दिए तो 8 में माइनस 8 जोड़िएगा तो कैंसिल हो जाएगा 0, 8 6 जोड़िएगा तो आएगा 14x और 20 8 कितना होगा 28, तो यहाँ से 28 निकल जाएगा, 28 बटा 14, 14 दूना 28, यानी x बराबर आपको आ गया कितना 2 आ गया, ठीक है। अब x बराबर 2 लिख देंगे समीकरण किसमें, समीकरण 1 में या 2 में, किसी में भी रख दीजिए। तो चलिए हम 1 में रख देते हैं। 1 क्या है, 1 है सर 3x प्लस 4y बराबर 10। x बराबर कितना रखना है, तो सर 2 रखना है, रख देते हैं। चलिए ठीक है, 3 दूना 6 होगा प्लस 4y बराबर 10। अब सर 6 को दायां साइड ले जाएंगे, ले जाइए, कितना होगा -100, तो 4y बराबर हो जाएगा 4, यानी y बराबर आएगा 4 बटा 4, सर कट क्या आ गया 1, यानी y का वैल्यू आ गया 1 और x का वैल्यू आ गया 2। अब इसी सवाल को आपको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो हम प्रतिस्थापन विधि देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि से भी इसी को फिर से बनाना है।
प्रतिस्थापन विधि में दिल है 3x प्लस 4y बराबर 10। इसमें से दो चर है, इसको एक चर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 3x को उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 3x को उस साइड ले जाएंगे -3x, तो y बराबर आ जाएगा 10 माइनस 3x बटा 4, यानी ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा समीकरण दिल है आपको 2x माइनस 2y बराबर 2, ये है समीकरण 2 है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि समीकरण 1 यानी y बराबर 10 माइनस 3x बटा 4 का मान समीकरण रख देते हैं 2 में। किस में रख देते हैं? समीकरण 2 में रख देते हैं y के जगह पे। तो समीकरण 2 में क्या है 2x माइनस 2y, तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 2y, y की जगह क्या रखेंगे 10 माइनस 3x बटा 4, 10 माइनस 3x बटा कितना रखेंगे 4। अब बराबर में क्या है तो सर 2 है तो 2 रख देंगे। ठीक है, 2x को 2x लिख दिए, 2y के जगह रख दिए 10 माइनस 3x बटा 4 बराबर 2। अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2 बच गया, तो यहाँ बच जाएगा आपको 2x माइनस 10 माइनस 3x बटा 2 बराबर 2। अब यहाँ भिन्न का घटाव कर देंगे। ठीक है, चलिए भिन्न का घटाव करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा तो सर एलसीएम 2 आ जाएगा, 1 दूना 2 तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4x, माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ प्लस है, माइनस प्लस कितना हो जाएगा -10, यहाँ माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 3 और 4 कितना होगा 7x माइनस 10 बराबर 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो 7x माइनस 10 बराबर 2 से करेंगे 4, तो 7x बराबर इसको दायां पक्ष ले जाएंगे तो प्लस 10, 7x बराबर आ जाएगा 14, x बराबर 14 बटा 7, 7 दूना 14, x बराबर आ गया कितना 2। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, यहाँ x का मान कहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है तो सर समीकरण 1 है यही वाला y बराबर 10 माइनस 3x बटा 4। ठीक है, 10 माइनस 3, x का वैल्यू कितना आया है सर 2 आया है बटा 4, ये हो जाएगा 10 माइनस 6 बटा 4, 10 में से 6 गया 4 बटा 4, यानी y बराबर कितना आया 1। x बराबर भी आया, y बराबर ही आया, लेकिन हमको छोटा में सॉल्यूशन किस में हो गया विलोपन में। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, तीसरा नंबर। पहले लिख देंगे हल। ठीक है, कौन विधि पहले विलोपन विधि से हम लोग हल करते हैं। ठीक है, चलिए क्या है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। अब ये 4 को दायां पक्ष लेके चल जाएंगे तो क्या होगा 3x माइनस 5y बराबर हो जाएगा 4, इसको मान लेंगे 1। दूसरा इक्वेशन है 9x बराबर 2y प्लस 7, इस 2y को इधर लेके आ जाते हैं 2x बायां पक्ष, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 7, ये समीकरण हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा समीकरण। ठीक है, अब देखिए इसमें विलोपन विधि से बनाने के लिए हमको एक में आ गया ये वाला इक्वेशन, दूसरा में आ गया ये वाला। तो देखिए इसका y का गुणांक कितना है 5, इसका y का गुणांक 2, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे और इसके गुणांक इसमें 5 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करना है और 2 में 2 से गुना करना है, दोनों माइनस से है तो यहाँ घटा देंगे, समीकरण 2 में 5 से गुना करना है। आप कर लीजिए गुना, तो क्या होगा 2 से 3 को करेंगे कितना होगा 6x, 2 से 5 को करेंगे तो 10y, 2 से 4 को करेंगे 8। ठीक है, अब इसमें देखिए 5 से 9 को करेंगे 45x, 5 से 2 को करेंगे 10y, 7 से 5 को करेंगे 35। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे घटाएंगे, तो यहाँ प्लस है तो लिखेंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो लिखेंगे प्लस,
यहाँ क्या लिखेंगे माइनस, ठीक है। ये दोनों हो जाएगा आपका कैंसिल। अब ये 6 में से 45 को घटाएंगे तो आएगा -39। यहाँ पर इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपको कितना 27 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में, ठीक है। कितना आ जाएगा 27। यहाँ x बराबर कितना आएगा तो सर -27 अब बटा -39 आएगा। इसको काट दीजिए, 9 तिया 27, 13 तिया 39, यानी 9/13 आ गया। x बराबर 9/13। अब क्या करते हैं, x बराबर 9/13 समीकरण रख देते हैं 1 में, 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण किस में रखेंगे 1 में। अब समीकरण 1 क्या है तो सर 3x - 5y बराबर 4 है। x की जगह क्या रखेंगे 9/13 रखेंगे, -5y बराबर 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 तिया 27/13 -5y बराबर 4। अब ये 27/13 को ले जाएंगे दायां पक्ष, ठीक है। तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा 27/13। अब इसका एलसीएम कर लेंगे तो क्या होगा 13 चौका 52 - 27 और यहाँ -5y बराबर घटाएंगे तो आएगा 5 और यह आ जाएगा 4 में से 2 गया 2 अब बटा कितना 13, ठीक है। अब y बराबर अगर लिखेंगे तो 25/13 और ये -5 नीचे आ जाएगा, 5 25 यानी आ जाएगा -5/13। तो y का वैल्यू कितना आ गया -5/13 आ गया, ठीक है। चलिए ये तो हो गया आपको विलोपन विधि। अब इसी को फिर से प्रतिस्थापन विधि से बनाना है और तुलना करना है कि दोनों क्या है, दोनों में कौन ज़्यादा उपयुक्त है, ठीक है। कौन सा, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, ठीक। तो प्रतिस्थापन विधि में पहले लिख लीजिए 3x - 5y - 4 बराबर 0 है। इसमें से एक चर को एक चर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ लिखेंगे 3x और ये दोनों को दायां पक्ष ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +5y और +4, यानी x बराबर हो जाएगा 5y + 4/3। ये हो जाएगा समीकरण 1। दूसरा समीकरण है 9x बराबर 2y + 7 है, 9x बराबर 2y + 7। अब इसको क्या करेंगे, y को इस साइड में ले आएंगे तो क्या होगा 9x - 2y बराबर 7। ये हो गया समीकरण आपका 2। अब समीकरण 1 में मान पुट कर देंगे, ठीक है, समीकरण 2 में, यानी कि ये वाला जो मान है x बराबर, वो x का मान किस में रख देंगे, समीकरण रख देंगे 2 में, ठीक है। तो चलिए रखते हैं x, 9x के जगह क्या रखेंगे तो x के जगह सर रखेंगे 5y + 4/3। अब माइनस क्या लिखेंगे सर, -2y लिखेंगे बराबर 7। अब इसको काट दीजिए, 3 तिया कितना होगा 9, 3 से 5 को करेंगे 15y, 3 से 4 को करेंगे तो सर 12 होगा, -2y बराबर 7। अब 15 में से 2 घटाएंगे तो सर 13 होगा, +12 बराबर कितना होगा 7। अब यहाँ पर 12 को उस साइड ले जाते हैं, ठीक है, यानी 13y बराबर क्या होगा 7 - 12, यानी 13y बराबर हो जाएगा -5। तो y बराबर आपको हो जाएगा -5/13। ये तो y निकल गया। अब y का वैल्यू समीकरण रखेंगे 1 में, यानी y का मान किस में रखना है, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 क्या है, x बराबर 5y + 4 और बटा क्या है 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर x बराबर y का वैल्यू रखिए 5 - 5/13 + 4/3, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा -25/13 + 4, ठीक है, अब बटा 3। अब इसको आप भिन्न का जोड़ करिए तो कितना आएगा एलसीएम, सर एलसीएम आ जाएगा आपको 13, ठीक है। 13 और 1 का एलसीएम 13, -25 प्लस कितना होगा 13 चौका 52 हो जाएगा, ठीक है। अब बटा कितना है 3, ठीक है। अब इसको घटाइएगा तो आ जाएगा आपको 7 और यह आ जाएगा 4 में से 2 27, अब बटा आ जाएगा 13। अब बटा कितना आएगा, ये 3 पलट जाएगा तो
भी भाग दे देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से काट दीजिए, 9 तिया 27, तो यह आ जाएगा आपको x बराबर आ जाएगा 9/13 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप, अब दोनों में उपयुक्त कौन सा है, तो विलोपन विधि उपयुक्त है, यह आप लिख लीजिएगा। ठीक है, हल में सबसे पहले विलोपन विधि से बनाते हैं, विलोपन विधि से बनाते हैं। चलिए, विलोपन विधि में क्या है, x/2 2y/3 बराबर -1, ये हो गया समीकरण 1। दूसरा है x - y/3 बराबर 3, ये हो गया समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब इसके जो गुणांक है, पहला वाला का गुणांक है 2/3, तो इसमें गुणा कर देंगे 2/3 से, इसका गुणांक है 1/3, तो इसमें 1/3 से गुणा करेंगे। ठीक है, और लिखेंगे समीकरण 1 में 1/3 से प्लस समीकरण 2 में 2/3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो गुणा करिए तो ये क्या आ जाएगा, 3 दूना कितना होगा, तो सर 6 हो जाएगा, प्लस 3 तिया कितना होगा, तो सर 2/9 हो जाएगा, बराबर 1 से गुणा करेंगे तो 1/3 आएगा, फिर 2/3 से करेंगे तो 2/3 आएगा, माइनस इसको करेंगे तो सर आएगा 2y/3 तिया 9 आएगा, और इसको करेंगे तो ये 3 और 3 कैंसिल, तो केवल 2 बच जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये वाला कैंसिल, ये हो जाएगा x/6 प्लस 2x/3 बराबर -1/3 प्लस 2। ठीक है, चलिए इसको एलसीएम लेंगे तो 6 1 6, 3 दूना 6, तो 2 दूना 4x बराबर, इसको एलसीएम लेंगे 3 -x 2 तिया कितना होगा 6। चलिए अब इधर थोड़ा लिख लेते हैं, 4x और 1x कितना होगा, तो सर 5x होगा, अब बटा कितना होगा 6 बराबर, ये 6 में से गया तो सर 5 होगा, अब बटा कितना है, तो 3 है। ठीक है, ये 5 से 5 कैंसिल, 3 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो x/2 बराबर 1/1, क्रॉस करेंगे तो x बराबर कितना आ गया 2। अब x का वैल्यू समीकरण 1 में पुट करेंगे, x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। ठीक है, अब x का वैल्यू यहाँ 2 रख दीजिए। ठीक है, 2y/3 बराबर -1, ये और ये कैंसिल हो गया, तो बच गया 1 प्लस 2y/3 बराबर -1। ठीक है, और ये 1 को उस साइड ले जाएंगे, जो 2y/3 बराबर हो जाएगा -1 और -1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 2y/3 बराबर आ जाएगा -2, और ये क्रॉस अगर करेंगे तो 2y बराबर हो जाएगा, आपको क्रॉस करेंगे तो -6, तो y बराबर आ जाएगा -6, अब बटा कितना आएगा 2, यानी 2 तिया 6, y बराबर आ जाएगा आपको -3। ठीक है, तो ये हो गया विलोपन विधि, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसी तरह से आप प्रतिस्थापन विधि भी बना सकते हैं, और ज़्यादा उपयुक्त कौन होगा, विलोपन विधि। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है पहला सवाल, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। दूसरा है, यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो यह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक छोटा सा वर्ड लिख देते हैं हल, और यहाँ पर लिखते हैं क्या, मान लेते हैं। ठीक है, पहले मान लिया कि भिन्न बराबर x/y, और यहाँ लिख देंगे जहाँ x क्या है अंश तथा y क्या है सर y हर है। ठीक है, अंश और हर है। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है, यदि हम प्रश्न से लिख देंगे, प्रश्न से में क्या लिखेंगे, यदि हम अंश में 1 जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर आप बताइए अंश क्या है, तो अंश तो सर x है, उसमें कह रहा है कि 1 जोड़ दीजिए, तो जोड़ दिए 1, तथा हर में 1 घटा दिया जाए, हर में 1 घटा दिए,
तो भिन्न कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, भिन्न कितना आ गया, 1। अब यहाँ से आप क्रॉस करके एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर क्रॉस करेंगे ये आएगा x + 1 बराबर y - 1, y को इधर लेंगे तो x - 1, 1 को इधर ले जाएंगे तो -1, यानी आ जाएगा आपको x - y बराबर -2। ये समीकरण आ गया 1। ठीक है, चलिए समीकरण 1 आ गया। अब समीकरण 2 देखिए, करें यदि पुनः, यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, यानी हर में अगर एक जोड़ दिया जाए तो यह बदल जाता है किस में, 1/2 में। फिर क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा आएगा हमको 2x बराबर y + 1, और y को इधर लेंगे तो 2x - y बराबर आ जाएगा 1। ये आ गया समीकरण 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन को अगर हम घटा देते हैं तो आ जाएगा समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण लिख देंगे यहाँ पर, समीकरण लिख देंगे यहाँ पर a का घटे क्या लिखेंगे, 2। इसमें दोनों का गुणांक सेम है इसीलिए। तो समीकरण 1 क्या आया है, तो सर समीकरण 1 आया है x - y बराबर -2। समीकरण 2 क्या आया है, समीकरण 2 आया है 2x - y बराबर 1। अब दोनों को घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, 1 में से 2 गया तो -x, और इधर हो जाएगा 2 आए -3, यानी x बराबर आ गया आपको 3 आ गया। ठीक है, x बराबर कितना आया, 3। अब x बराबर 3 समीकरण रख देंगे किसमें, 1 में। ठीक है, समीकरण 1 है क्या, x - y बराबर है -2, x का वैल्यू रखेंगे 3, -y बराबर -2, 3 को ले जाएंगे दायां पक्ष तो -2 -3, -y बराबर आया -5, यानी y बराबर आ गया कितना, 5। चलिए y बराबर अगर 5 आ गया तो आप बना लीजिए क्या, भिन्न निकाल लीजिए। क्या होता है भिन्न बराबर दिया है x/y, x कितना आया है सर 3 आया है, y कितना आया है 5 आया है, तो यही हो गया आपका भिन्न हो गया। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए कह रहे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु क्या होगा। तो सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पे हल, और लिखेंगे पहले नूरी की आयु कितना लिख लेंगे, x बरस। ठीक है, और सोनू की आयु लिख देंगे, सोनू की आयु क्या लिखेंगे, y बरस। ठीक है, चलो दोनों को x और y मान लिए। अब लिखेंगे क्या, प्रश्न में करे 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व पहले नूरी का निकाल लेंगे, नूरी की आयु। ठीक है, 5 वर्ष पर पूर्व, यानी अभी मान लो x बरस है तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगा, x - 5, तो यहाँ हो जाएगा आपको x - कितना, 5 बरस। ठीक है, कितना हो जाएगा, x - 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब निकाल लेते हैं 5 वर्ष पूर्व किसकी, सोनू की आयु, सोनू की आयु, तो कितना हो जाएगा y - 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न में क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी की आयु कितना है 5 वर्ष पहले, तो सर x - 5 है, बराबर सोनू की आयु की, तो सोनू की आयु 5 वर्ष पहले कितना है, y - 5 की 3 गुनी हो जाएगी, तो 3 से गुना कर देंगे, क्या आएगा, यह आ जाएगा 3y - 5 15। अब 3y को इधर लेंगे तो -3y -15, 5 को ले जाएंगे +5, ये हो जाएगा x - 3y बराबर -10। समीकरण 1 आ गया। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखिए, पुनः अगर करेंगे प्रश्न से, तो कह रहा है कि 10 वर्ष यहाँ पे है 10 वर्ष पश्चात, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, नूरी की आयु।
ठीक है। कितना हो जाएगा, तो सर हो जाएगा x प्लस 10 बढ़ जाएगा, ठीक है। और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितना हो जाएगा, तो सर हो जाएगा y प्लस 10। अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न से में क्या है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितना है, x प्लस 10 बराबर सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। सोनू की आयु है y प्लस 10 की दुगुनी हो जाएगी। ये x प्लस 10 बराबर हो जाएगा 2y प्लस 10 दूना 20। इसको इधर लेंगे x माइनस 2y, 20 10 को उधर ले जाएंगे माइनस 10, यानी x माइनस 2y बराबर आ गया 10। समीकरण आ गया आपको 2 आ गया, ठीक है। दो समीकरण, दोनों समीकरण को हल करते हैं, ठीक है। विलोपन विधि से दोनों समीकरण को हल करते हैं, किससे, विलोपन विधि से हल करते हैं। चलिए करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 में से एक कितना है, पहला इक्वेशन है ये वाला x माइनस 3y, दूसरा है x माइनस 2y। तो दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। समीकरण 1 घटे 2, समीकरण 1 क्या है सर, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 है। चलिए समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर सर 10 है। दोनों को घटा देते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो ये वाला कैंसिल। अब देखिए 3 में से 2 गया तो माइनस y, और यहाँ 10 और 10 माइनस 20, यानी y बराबर कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। अब y का मान रख देंगे किसमें, समीकरण 1 में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 1 में। तो समीकरण 1 क्या है, तो सर x माइनस 3y बराबर दिया हुआ है माइनस 10, x का मान आया है 20, माइनस 3y बराबर माइनस 10, 20 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 3y बराबर 10 और माइनस 20 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब क्या हो जाएगा, 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ पर बना लेते हैं, चलिए यहाँ पे थोड़ा बच गया है, क्या है, माइनस 3y बराबर आया है कितना, माइनस 30 आया है। तो y बराबर माइनस 30 और बटा माइनस 3, 10 तिया 30, यानी y बराबर कितना आ गया, 10। y बराबर कितना आ गया, 10, यानी कि y किसको माने हैं, सोनू की आयु कितना हो गया, 10 वर्ष, और नूरी की आयु कितना हो गया, नूरी की आयु हो गया आपको 20 वर्ष, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। चलिए नेक्स्ट में कर रहे हैं 2 अंकों की संख्या, ठीक है। 2 अंकों की संख्या, अंकों के योग 9 है। इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के दुगुना है। तो ये 2 अंकों की संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ मान लेंगे कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कितना मान लेंगे, तो सर 10x प्लस y, जहाँ x क्या है, जहाँ x दहाई अंक है, दहाई अंक है, और y क्या है, y इकाई अंक है, ठीक है। y क्या है, इकाई अंक है, ये आप मान लीजिए, ठीक है। चलिए अब प्रश्न से देख लीजिए क्या कर रहे हैं, करे 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी अंक है x और y, तो दोनों का जोड़ यानी x प्लस y कितना दिया हुआ है, 9। समीकरण 1। अब करें इस संख्या को पलटने पर, इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने पर, तो संख्या को आप पलट दीजिए, ठीक है। लिखेंगे संख्या को पलटने पर बनी नई संख्या क्या होगा, तो यहाँ अंक को पलट दीजिए, संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर, ठीक है। अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या होगा, तो अंक जहाँ y है वहाँ हो जाएगा x, जहाँ x है वहाँ y, यानी x के स्थान पर रख देंगे y, जहाँ x है जहाँ y है वहाँ रख देंगे x। अब प्रश्न से देखिए, प्रश्न में क्या कर रहा है, संख्या के 9 गुना, तो संख्या है 10x प्लस y, उसका कह रहा है 9 गुना बराबर संख्या के पलटने पर अंकों जो बनी है, यानी 10y प्लस x जो बनी है उसका 2 गुना, यानी 2 से गुना। तो चलिए गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 90x
प्लस 9y बराबर, इससे गुना करेंगे 20y प्लस हो जाएगा 2x। ठीक है, चलिए अब x को इधर लाते हैं और y को, तो यह हो जाएगा 90x माइनस 2x प्लस 9y, इसको लेंगे माइनस 20y बराबर, इधर हो जाएगा 0। 90 में से 2 घटाएंगे 88x प्लस इसको घटाएंगे तो यह आ जाएगा माइनस 11y बराबर 0। दोनों में देखिए 11 कॉमन है तो 11 कॉमन ले लेंगे, 11 ले लेंगे तो 8x माइनस y बराबर आ जाएगा 0। अब 8x माइनस y बराबर 0, 11 से भाग दे देंगे तो कितना होगा 8x माइनस y बराबर 0, यानी ये समीकरण आ गया आपको 2। दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। ठीक, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का प्लस 2। चलिए दोनों को जोड़ते हैं। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, दूसरा समीकरण है 8x माइनस वाई बराबर 0। दोनों को जोड़ेंगे तो 9x बराबर कितना आएगा 9 आएगा सर। अब x बराबर कितना आएगा तो x बराबर आएगा 9/9, यानी x बराबर आ गया 1। ठीक है, x बराबर 1 समीकरण 1 में रख दीजिए, x बराबर 1 समीकरण किस में रख दें 1 में, तो x प्लस वाई बराबर है 9, x का वैल्यू रखेंगे 1 तो y का वैल्यू आ जाएगा आपको 9 माइनस 1 यानी 8। अब 2 अंकों की संख्या निकालेंगे। क्या लिखेंगे 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या क्या है 10x प्लस वाई। 10x का वैल्यू कितना आया है 1 आया है, y का वैल्यू कितना आया है 8, तो 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18। 10 8 कितना हो जाएगा 18 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप 2 अंकों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट क्या मानेंगे कि 50 रुपया के नोट की संख्या, 50 रुपया के नोट की संख्या मान लेते हैं x, और 100 रुपया के नोट की संख्या मान लेते हैं कितना y। ठीक है, अब प्रश्न से में देखिए, प्रश्न में कह रहा है मीना कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी 50 रुपया के मान लिए x नोट और 100 रुपया का मान लिए y नोट, तो कुल नोट मिला के कितना हो गया 25। ये समीकरण हो गया 1। दूसरा देखिए, एक नोट का दाम है 50 रुपया। ठीक है, एक नोट का मूल्य कितना है 50, तो x नोट का कितना हो जाएगा x नोट का हो जाएगा 50x। ठीक है, एक नोट का मूल्य है 100, तो y नोट के कितना हो जाएगा 100y हो जाएगा, और टोटल मिला के कितना है 2000 रुपया निकालें। अब देखिए इसमें 50 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2y बराबर आ जाएगा आपको 2000, काट देंगे तो यह आ जाएगा 40, यानी x प्लस 2y बराबर हो गया 40। समीकरण हो गया 2। ठीक है, समीकरण 2 निकल गया, यानी समीकरण 1 भी निकल गया आपको, समीकरण 2 भी निकल गया। दोनों को घटा देते हैं। ठीक, समीकरण किसमें 1 घटे 2, 1 कितना है तो x प्लस y बराबर है 25, और दूसरा क्या है x प्लस 2y बराबर है 40। दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस y बराबर माइनस 15, यानी y बराबर आ गया 15, यानी 100 रुपया के नोट की संख्या कितना है 15। अब y का वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 में, y बराबर 15 समीकरण 1 में रखने पर, तो एक क्या है x प्लस वाई बराबर 25, x का वैल्यू नहीं y का वैल्यू है 15, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 15, यानी क्या आ गया 10, यानी कि x बराबर आ गया 10 और y बराबर कितना आ गया 15, यानी कि 50 रुपया के 10 नोट निकाले और 100 रुपया के कितना 15 नोट निकाले, तो टोटल मिला के कितना हो गया 25। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल, चलिए करें किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, तो देखिए आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई पुस्तकालय है और पुस्तकालय से आप पुस्तक लेते हैं, उसके लिए कुछ चार्ज देना पड़ता है, तो 3 दिन का आपको एक फिक्स चार्ज है कि आप 2 दिन भी अगर पुस्तक रखते हैं तो वही चार्ज लगेगा। मान लीजिए कि किसी पुस्तकालय के
आप 3 दिन तक अगर किसी पुस्तक को रखते हैं तो 5 रुपया लगता है, आप 2 दिन भी रखते हैं तभी 5 रुपया लगेगा, वो फिक्स है। अगर आप एक ही दिन रखते हैं, मान लो आजे पढ़ें, आजे लाएँ पुस्तक और आजे अगर दें तब भी लगेगा कितना, 5 ही रुपया, यानी 3 दिन का किराया फिक्स है। लेकिन आप 3 दिन से अगर ज़्यादा रखते हैं, मान लीजिए 4 दिन रखते हैं तो एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है। 5 दिन रखते तो और एक्स्ट्रा लगेगा। अब देखिए 3 दिन का किराया क्या है, फिक्स है, तो यहाँ मान लेंगे कि जो फिक्स किराया है, नियत किराया है, वो x मान लेंगे, ठीक है। क्या मानेंगे, हल, ठीक है। नियत किराया, नियत किराया कितना मान लेंगे, x रुपया मान लेंगे, ठीक। और प्रत्येक अतिरिक्त दिन, प्रत्येक अतिरिक्त दिन यानी एक अतिरिक्त दिन का किराया, किराया कितना मान लेंगे y रुपया, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है कि 3 दिन का आपको x रुपया लगेगा, ठीक है। 3 दिन का नियत किराया कितना है, 3 दिन का है, 3 दिन का मान लीजिए कि आपको x रुपया लगेगा, ठीक। तो कह रहे हैं कि पुस्तक का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद में अतिरिक्त दिन का आपको अलग से किराया है। सरिता एक लड़की है, 7 दिन किताब को रखा, तो 3 दिन का तो कितना लगेगा, x रुपया। 7 दिन रखा तो 3 दिन का रखा x रुपया, ठीक है। और बच गया कितना, 4 दिन, तो 1 दिन का है y रुपया, तो 4 दिन का कितना होगा, 4y, और टोटल मिला के उसको देना पड़ा कितना, 27 रुपया, ठीक है। समीकरण हो गया आपको 1। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि सुशी है एक लड़की जो पुस्तक को 5 दिन तक रखती है, तो 3 दिन तक तो फिक्स है, x रुपया देना पड़ेगा, बाकी 3 दिन, 5 दिन में से 3 दिन हो गया तो 2 दिन बच गया, 1 दिन का है y रुपया, तो 2 दिन का होगा 2y, और टोटल उसको देना पड़ा कितना, 21 रुपया। ये समीकरण हो जाएगा 2। दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, लुप्तीकरण से, यानी कि दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे क्या है, x दिन प्लस 4y बराबर 27 और x दिन प्लस 2y बराबर 21। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण क्या मान लेंगे, 2। अब देखिए समीकरण क्या लिखेंगे, 1 में से 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 घटे 2 को घटा देंगे, ठीक। तो चलिए घटा देते हैं, क्या है, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 2y बराबर 21, दोनों को घटा दीजिए, घट गया, ये हो गया 2y बराबर कितना, 6, यानी y बराबर 6/2 कितना आ गया, 3। अब y का वैल्यू रख देंगे, y का मान समीकरण रख देंगे किसमें, 1 में या 2 में, किसी में भी रख दीजिए, हम 1 में रख देते हैं। 4y बराबर कितना है, 27, y बराबर आया है 3, तो रख देंगे 4 गुने 3, ये हो जाएगा कितना, 4 तिया 12, तो यहाँ x को दायां पक्ष ले जाएंगे तो कितना होगा, x बराबर 15, यानी x बराबर लगेगा कितना, 15, y बराबर कितना होगा, 3, यानी कि फिक्स किराया कितना है, 15 रुपया, और प्रत्येक दिन का किराया कितना हो गया, 3 रुपया। तो कह रहा है नियत किराया, तो नियत किराया कितना लग गया, नियत किराया आपका हो गया, नियत किराया हो गया आपको 15 रुपया, और एक अतिरिक्त दिन का किराया आपको लगेगा कितना, 3 रुपया, ठीक है। चलिए यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख लिए हैं, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और